मैं सोच रही थी कि आपसे ये बात शेयर करूं कि नहीं करूं। आजकल सब ऐसे आइसक्रीम बनाते हैं जो जम तो जाती है लेकिन गलती नहीं है। मतलब उसका टेक्सचर जो है ना वो या तो बिल्कुल हलवे जैसा हो जाता है या फिर पत्थर जैसा। तो आज हम बिना प्रिजर्वेटिव की ऐसी आइसक्रीम बना करके तैयार करेंगे जो कि बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी, स्वादिष्ट और क्रीमी बन करके तैयार होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 गिलास मैंने दूध लिया है, इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। सिर्फ और सिर्फ इसी 1 गिलास दूध से हम आइसक्रीम बना करके तैयार करेंगे। इसी में मैंने चीनी का इस्तेमाल कर लिया है। आप अगर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जब तक हमारी दूध गर्म हो रही है तब तक मैंने एक अलग बर्तन में थोड़ा सा और दूध ले लिया है और इसमें लगभग आप देख पा रहे हैं ये टेबल स्पून मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून। इससे मैंने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला इसमें। तो आज हम कोको पाउडर से चॉकलेट आइसक्रीम को ट्राई कर रहे हैं। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर हो ना, चॉकलेट की कस्टर्ड पाउडर, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 2 टेबल स्पून इसी में मैंने मिल्क पाउडर डाल लिया है। अब इसको हमें अच्छे से विस्क करते हुए नीचे ही मिक्स करना है और इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसके सारे लम्प्स न खत्म हो जाए, क्योंकि हमें एक भी लम्प्स नहीं चाहिए। अब हम अपने दूध को देख लेते हैं। दूध हमारा बहुत अच्छा उबल करके तैयार हो गया है। इसमें बहुत अच्छी उफान आने लगी है। इस तरह जब झाग आने लगे ना इसमें, तब हमने जो कोको पाउडर का मिक्सचर बना करके तैयार किया है उसको इसमें डाल देंगे। तो डालने से पहले फिर अगेन मिक्स कर लीजिएगा इसको, जिससे कि जो नीचे बैठी होगी ना वो इसमें मिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि हमें जब भी इसको चलाना है ना तो लगातार चलाना है। अब इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है हमें, और बिल्कुल जो कढ़ाई की तले है ना वहां तक हमें कड़छी को घुमाते हुए इसको चलाना है, जिससे कि हमने जो कोको पाउडर इसमें डाला है या मिल्क पाउडर डाला है ना वो या तो नीचे जाके तले में लगे नहीं या फिर कोई लम्प्स ना पड़े। अब देखिए ये इसको उबाल कितनी अच्छी आ गई है ना। लगातार चलाते हुए इसको इसी तरह पकाएंगे ना तो बहुत जल्दी पक जाएगी। और इसको अब हम नीचे उतार लेंगे। अब नीचे उतारने के बाद इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ना है हमें। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तो क्या कीजिएगा, दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके और फिर उसे हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखिए। अब देखिए आज हमने इसको व्हिपिंग क्रीम से बना करके तैयार किया है। तो अगर आपके पास ये व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो आप जो हमारे नॉर्मल दूध के ऊपर की मलाई जो होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको अच्छा क्रीमी टेक्सचर में फेंट करके तैयार करना है। तो आज मैंने इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप हैंड बीटर से भी इसको आसानी से बना सकते हैं। बीटर चलाने का प्रोसीजर सेम वही है। पहले स्टार्टिंग में आपको स्लो पे चला करके इसको बीट करना है, फिर धीरे धीरे आपको बीटर का टेम्परेचर को बढ़ाना है और फिर इसको बीट करना है। बीट करते समय ध्यान रखना है हमें इसको कि भाई इसको बिल्कुल हम जो केक बनाने के लिए जो क्रीम तैयार करते हैं ना वैसा नहीं तैयार करना है हमें इसे बस इसी तरह का जब ये क्रीमी टेक्सचर पे आ जाए ना बस इतना ही बीट करना है। अब इसके बाद जो हमने कोको पाउडर का मिक्सचर बना करके तैयार करके रखा था, जो कि मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, उसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। आइसक्रीम बनाते समय आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं ना वो आपकी बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। अब इन दोनों मिक्सचर को, क्रीम को और कोको पाउडर के मिक्सचर को हमें अच्छे से फिर से बीट करते हुए फिर से क्रीमी टेक्सचर में इसको बना करके तैयार करना है। तो देखिए हमारा ये बिल्कुल टेक्सचर तैयार हो गया। बस इसी तरह का टेक्सचर चाहिए हमको आइसक्रीम जमाने के लिए। ना ज्यादा फ्लोइंग होना चाहिए और ना ज्यादा बिल्कुल हार्ड होनी चाहिए। हमारी क्रीम बिल्कुल इसी तरह की क्रीमी क्रीमी सी तैयार होनी चाहिए। अब एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा और इसमें हम इसको जमने के लिए छोड़ सकते हैं। अब इस समय पे आप या तो एयर टाइट कंटेनर में डाल दीजिए या फिर आप इसको किसी भी कोन में, जो हमारे रेडीमेड कोन्स आते हैं उसमें भी जमा करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया इस पे। अब इसमें मैंने थोड़ी सी ऊपर से चोको चिप से गार्निश कर दी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं तो आपके पास अगर चॉकलेट भी रखी हो ना तो चॉकलेट को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसमें गार्निश कर सकते हैं, या फिर क्रीम के साथ भी आप मिक्स कर सकते हैं। अब देखिए हमारी ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जमने के लिए हम जब रखेंगे ना फ्रीजर में, तो उससे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या किया, इस तरह से एक क्लिंग रैप से इसको कवर किया है। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप फॉइल पेपर से भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल किसी भी पॉलिथीन या पेपर से कर सकते हैं। बस इसको ढकते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि हमें इसको बिल्कुल आइसक्रीम से टच करते हुए, जिस तरह आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, बस इसी तरह से हमें इसे कवर करना है, जिससे कि हमारी एक भी आइस क्रिस्टल्स इसमें जमा ना हो।
अब ये बिल्कुल तैयार है फ्रीजर में जाने के लिए। अब इसको आप या तो 8 घंटे के लिए रख दीजिए फ्रीजर में, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी फ्रीजर में रख सकते। अब देखिए मैं आपको ओवरनाइट के बाद की दिखा रही हूँ अपनी आइसक्रीम। आप आइसक्रीम देखते ही समझ पाएंगे कि हमारी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट फेल बन करके तैयार हुई है। हम मार्केट से जो लाते हैं ना, उससे भी बहुत अच्छी आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। देखिए आप, मैं इसको खोल कर दिखा रही हूँ। आप इसका टेक्सचर देख के खुद समझ पा रहे होंगे, ना ही कहीं पे आइस क्रिस्टल जमी है और ना ही कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई है इसमें। और इसको स्कूप करने के बाद तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि कितनी क्रीमी बन करके तैयार हुई है ये आइसक्रीम। तो इस तरह से अगर आपने आइसक्रीम ट्राई की ना, तो आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम बन करके तैयार होगी। देखिए आप इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे कि कितनी क्रीमी है एकदम। ना हमको इसको चम्मच से दिखाने की जरूरत पड़ रही है, ना कोई मेरे को और चीज इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप स्कूप करने के बाद ही आप खुद देख पा रहे हैं कि कितनी क्रीमी बन करके तैयार हुई। अब इसके बाद ऊपर से अगर कुछ और गार्निश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी चोको चिप्स से गार्निश कर दिया है और थोड़ी सी चॉकलेट सिरप इस पे डाल दी। अब आप बताइए, मार्केट से कभी आप लाना पसंद करेंगे? नहीं ना? तो एक बार इसको जरूर घर पे ट्राई कीजिए मेरे बताए हुए प्रोसीजर से। उसके बाद आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। और अगर अच्छी बनी ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पे है जो कि आप जा करके देख सकते हैं। अब इसका मैं स्वाद आपको बता देती हूँ। स्वाद तो इतना मस्त लग रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।